2026 को लेकर एक अजीब सी फीलिंग है। लोग कह रहे हैं बस 2025 खत्म हो जाए, पर सच ये है 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है। जैसे लाइफ क्वाइटली पूछ रही हो, अब भी सेम तरीके से ही चलना है। आज हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, डेट्स, राशियां या लकी नंबर्स की बात नहीं होगी। आज सिर्फ एक सवाल है, 2026 में असली चैलेंज क्या होगा और कौन लोग इस साल को अपने फेवर में यूज कर पाएंगे। इसका जवाब प्लैनेट से ज्यादा आपकी अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। एक बात ऑनेस्टली सोचिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप सेम जगह पे सेम तरीके से एफर्ट रिपीट कर रहे हो। करियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ डिसीजंस, मेहनत हो रही है पर प्रोग्रेस कहीं अटक जाती है, और जब रिजल्ट्स नहीं आते हम और जोर लगाते हैं। पर शायद प्रॉब्लम एफर्ट का नहीं, टाइमिंग और डायरेक्शन का है। इंटरनेट आज भी बोलेगा बस ग्राइंड करो, कंसिस्टेंट रहो, पुश हार्डर। पर 2026 उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो सिर्फ जोर लगाना जानते हैं पर रुक के देखना नहीं जानते, क्योंकि ये साल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, ये साल अवेयरनेस का टेस्ट है। एक वर्ड आता है पेरिल। पेरिल का मतलब डेंजर नहीं होता, पेरिल का मतलब एक्सीडेंट या लॉस नहीं होता। पेरिल का मतलब होता है बिना समझे पुराने पैटर्न्स को रिपीट करना, वही डिसीजंस, वही रिएक्शंस, वही एक्सपेक्टेशंस, बस कैलेंडर बदल जाता है। 2026 को एक तरह से देखिए जैसे एक डिसीजन विंडो खुलती है थोड़ी देर के लिए। अगर आप अवेयर हो तो हवा आ जाती है, अगर नहीं विंडो बंद हो जाती है, और फिर हम कह देते हैं शायद लक नहीं था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, 2026 में सबसे ज्यादा लोग यही गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें लगेगा कि सब नॉर्मल है, कोई बड़ी वार्निंग नहीं आएगी, कोई ड्रामेटिक कोलैप्स नहीं होगा, बस लाइफ बोलेगी जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओ। और वही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। अब बात करते हैं प्रॉमिस की। प्रॉमिस का मतलब लकी होना नहीं है, प्रॉमिस का मतलब मिरेकल भी नहीं है। प्रॉमिस का मतलब है सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। जब आप समझ जाते हो कौन सा फेज पुश मांगता है और कौन सा पेशेंस, तब चीजें अपने आप रेजिस्ट कम करती है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ फ्यूचर बताने के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ सिर्फ एक चीज बताती है, टाइमिंग। कुछ फेजेस में लाइफ शॉर्टकट्स अलाउ नहीं करती, और जब हम फिर भी शॉर्टकट लेते हैं तो डिले आता है और हम सोचते हैं शायद कुछ गलत हो रहा है। नहीं, सिर्फ फेज गलत तरीके से हैंडल हो रहा होता है। 2026 आपसे परफेक्शन नहीं मांगता, ये क्लैरिटी मांगता है। कहाँ रुकना है, कहाँ पुश करना है, कहाँ रिपीट नहीं करना है। जो लोग ये समझ जाते हैं उनके लिए साल हेवी नहीं होता, फोकस्ड होता है। शुरू में हमने कहा था एफर्ट सब कर रहे हैं पर प्रोग्रेस सबका नहीं हो रहा। अब आप समझ सकते हो क्यों। 2026 एफर्ट का साल नहीं है, ये अवेयरनेस और टाइमिंग का साल है। एक बात याद रखिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग मदद करती है, पर जब बात आपके पर्सनल फेज की हो, करियर, रिलेशनशिप या लाइफ के किसी डिसीजन की, तो पर्सनल गाइडेंस ज्यादा क्लियर होती है। कभी कभी बस इतना फर्क होता है कि कोई आपकी सिचुएशन को बिना जज किए समझ ले, और क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है। 2026 आपको तोड़ने नहीं आ रहा, पर ये आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या आप अवेयर हो या सिर्फ रिपीट कर रहे हो।